शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। एक छोटा सा लड़का किचन में आता है, उसका हाथ जो फूलदान है, जिसकी छोटी सी गर्दन है, उसमें घुस गया है और वो रो रहा है। उसकी मम्मी कहती है क्या कर दिया तुमने, हाथ निकालो बाहर। वो कहता है कैसे निकालूं, हाथ निकल ही नहीं रहा है, हाथ अंदर घुस गया है। उसकी मम्मी कहती है कोशिश करो, निकालो, निकल जाएगा। जब अंदर डाला है तुमने तो निकलना चाहिए। वो कहता है नहीं निकाल रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नहीं निकलता है। उसकी मम्मी आती है, मम्मी कोशिश करती है हाथ निकालने का, पर वो घुस गए अंदर। वो बच्चे के पिताजी को फोन करती है कि जल्दी आओ, अर्जेंट। पिताजी आते, कहते क्या हुआ, हाथ घुस गया है फूलदान के अंदर। पिताजी कहते कोई बड़ी बात नहीं है, मैं निकालता हूँ। कोशिश करते हैं, नहीं निकलता है। वो कहता है साबुन का पानी लेके आओ। साबुन का पानी लगाता है, फिर भी नहीं निकलता है। अब क्या करें? पिताजी कहते तेल लेके आओ। कलाई तक हाथ अंदर है, इधर उधर लगाते। बच्चे को कहते कोशिश करो, वो कहता मैं कर रहा हूं, फिर निकलता ही नहीं है। तेल लगाते हैं, फिर भी नहीं निकलता है। पिताजी कहते क्या करूं, कोई आ जाए। अगर ये हाथ निकल जाए तो आज मैं सबको आइसक्रीम खिलाऊंगा। जैसे ही पिताजी आइसक्रीम की बात करते हैं,
हाथ बाहर। सब लोग पूछते तुमने हाथ कैसे निकाल दिया बाहर? क्योंकि जैसे हाथ बाहर निकलता है एक सिक्का, वो फूलदान के अंदर गिरने का आवाज आता है। वो कहता है मैंने उसे पकड़ के रखा था, और उसके ही तो चक्कर में हाथ अंदर गया था। और जब तक उसको पकड़ के रखा था हाथ निकल नहीं रहा था। पकड़ा किसने था? मैंने। पर जैसे आइसक्रीम की बात सुनी तो ये छोटा हो गया, फिर तो ये छूट गया और हाथ बाहर। तो किस चीज की आवश्यकता है छोड़ने के लिए? आइसक्रीम की। जब बड़ा मिल जाए तो छोटा अपने आप, जब बड़ा मिल जाए तो छोटा अपने आप छूट जाता है। थोड़ा सा आगे पीछे। तो इस कमरे में कितने लोग बैठे हैं अभी? कितने? एक एक के 3 रूप है। तो कितने हो गए? कल सुना था ना। तो जब बड़ा मिल जाता है तो छोटा अपने आप छूट जाता है। जब तक बड़ा न मिले तब तक छोटे की पकड़ और मजबूत रहती है, और मजबूत। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 1994। फरिश्ता अर्थात आया, संदेश दिया और उड़ा। पहले दिन देखा था फरिश्ता अर्थात कौन सी काया? ज्योतिर्मय काया। फरिश्ता अर्थात हल्का, फरिश्ता अर्थात मर्जीवा। कल देखा था फरिश्ता अर्थात विश्व का चक्र। कल लगाया सबने 40 बातों का चक्कर। शरीर को सकाश, तत्वों को सकाश, 5 खंडों को सकाश, 5 प्रकार की आत्माओं को सकाश, ब्राह्मणों को 5 प्रकार के सकाश, 5 प्रकार की सत्ताएं सकाश, 5 प्रकार के स्थान सकाश, 5 विकार भस्म करना। कितने हो गए? 40। कितने मिनट का काम है? सेकंड का काम है। तुरंत ये काम दिन भर करते रहना है। पवित्रता की किरणें आत्माओं को दो, तत्वों को दो, खंडों को दो, ब्राह्मण आत्माओं को दो, स्थान को दो, प्रकृति को दो, प्रकृति की सत्ताओं को दो, अलग अलग समय पर यह काम निरंतर जारी रहे। आज का एंजेलिक कॉन्शियसनेस, फरिश्ते के उस स्वरूप, उस आयाम में स्थित होने का 5वां दिन। फरिश्ता अर्थात आया, संदेश दिया और उड़ा। जैसे बाप के 3 संबंध, बाप, शिक्षक, सदगुरु सदा याद रहते, ऐसे ये 3 स्वरूप सदा याद रहे। समझा? 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 बनना तो आपको ही है या और कोई आने वाला है? आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता, कल देवता। अपने फरिश्ता स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो, देखो, विजुलाइज। देखना अर्थात आंखों से नहीं, मन की आंखों से। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ते वो लोग हैं जो मैसेंजर्स है, धरती और परमात्मा के बीच घूमते रहते हैं, ऐसा कहा गया है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसने फरिश्तों की चर्चा नहीं की है। नाम अलग अलग दिए हैं उनको, मैसेंजर्स ऑफ गॉड। देवदूत कहा किसी ने। हर धर्म में फरिश्तों की चर्चा है। तो वो फरिश्ते कौन है? आप ही हो ना।
अलग से कहो, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे, पक्का है ना? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो वह विजयी हो। क्षत्रिय कोई तो बनेंगे, वो दूसरे बनेंगे। तो आप ब्राह्मण हो, चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुँचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना, कि कभी कभी हो गए तो भी हर्ज नहीं। तो सब कौन हो? ब्राह्मण। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 1994। तो फरिश्ते की परिभाषा क्या है? आया, आना, जरूरी है आना, आएगा वो। क्यों आना है उसको? क्योंकि विश्व का कल्याण करना है उसको। रुकेगा थोड़ी देर, क्यों? संदेश देने, और उसके बाद चला जाएगा। सबसे कठिन काम कौन सा है तीनों में से? सबसे कठिन काम कौन सा है तीनों में से? जाना। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ भी करो तो उसका रिकॉग्निशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, स्तुति होती है। और व्यक्ति वास्तव में जो कुछ करता है किस लिए करता है? रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट। मेरी स्तुति हो जाए, लोगों को पता तो चले मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, हम भी कुछ है। विंसेंट वॉन गॉग था पेंटर। उसके जीवन काल में कभी उसे किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसके जीवन काल में कभी उसकी कोई पेंटिंग नहीं बिकी, पर उसे कोई परवाह नहीं थी उसकी। आज उसकी एक एक पेंटिंग करोड़ों करोड़ों रुपए की है, पर उसने कभी उसके लिए काम ही नहीं किया। उसे लोग समझाते थे कुछ तो तुम जरा, कल जो कहा ना लौकिक ज्ञान की सत्ता, लौकिक होशियारी कभी वो सीख ही नहीं पाया। 33 साल का था, अपने आप को गोली मार दी, खत्म। गोली मारने से पहले उसने लिखा, मैं ये दुख की वजह से खुदकुशी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस पेंटिंग को मैं बनाना चाहता था सनसेट की, वो दिन रात पेंटिंग करते रहता था। ना तो भूख का पता उसे, न लोग उसकी पेंटिंग को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, कोई लेना देना नहीं किसी से, ना किसी ने उसे स्वीकार किया। उस समय उसने लिखा अपने भाई को मरने से पहले कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे जीवन का कार्य पूरा हुआ, क्योंकि यही तो मुझे बनाना था, जो आज मैंने बना दिया। 1 साल से कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं अब जा रहा हूं। मुझे इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, ना इनकी स्तुति चाहिए, ना एप्रिसिएशन चाहिए, ना रिकॉग्निशन चाहिए, ना एक्नॉलेजमेंट चाहिए। वास्तव में यही सारी चीजें हमें बंधन में बांध देती है, ट्रैप है ये एक। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में अपने गीतों की किताब गीतांजलि लिखी। उसके कई समय के बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। वो किताब तब तक थी बंगाली भाषा में, पर उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई, एकदम रिकॉग्निशन आ गया, एकदम उसको नोबेल प्राइज मिल गया। और नोबेल प्राइज मिलने के बाद भारत की कितनी सारी संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज उनको कहने लगे, हम आपको डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री देना चाहते हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं। क्यों सम्मान करना चाहते? वो किताब तो पहले से ही थी बंगाली भाषा में, और वो तो ओरिजिनल में थी। बंगाली भाषा बहुत मीठी भाषा है, लोग झगड़ते भी है तो ऐसा लगता है बातें कर रहे हैं प्यार से। वो किताब तो तब भी थी, ये तो केवल ट्रांसलेट हो गई। तो इसका इतना रिकॉग्निशन उधर मिल गया, तो इधर वाले पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा मुझे ऐसे फिलॉसफी की डिग्री, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की नहीं चाहिए, तुम लोगों की डिग्री। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जीन पॉल सार्त्र, नोबेल प्राइज रिफ्यूज कर दिया, नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है उससे मैं संतुष्ट हूं, और तुम्हारी कोई डिग्री और तुम्हारा कोई सर्टिफिकेट उसमें ऐड होने से मेरी चेतना में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो संदेश देना बहुत अच्छा काम है, सेवा बहुत अच्छी चीज है, पर उसमें क्या है, एक ट्रैप है। कौन सा ट्रैप? नाम का, रिकॉग्निशन का, और वहीं फंस जाती है आत्मा। इसीलिए ये तीसरा काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, जाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों जाए? फरिश्ता अर्थात आया, संदेश दिया और उड़ा, आया, संदेश दिया और फंसे, ये फरिश्ता नहीं है। तो फरिश्ता अर्थात आना, आना भी जरूरी है। किस लिए आना जरूरी है? क्योंकि हम विश्व के आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है। आत्माएं दुखी है, उनकी आवाज सुनो। मुक्तिदाता तुम हो, मुक्तिदाता के बच्चे मास्टर मुक्तिदाता हो, उनको मुक्त करो। संदेश देना भी जरूरी है, क्योंकि तुम संदेश नहीं दोगे तो कौन देगा? फिर ये काम तुम्हें ही करना है, पर बिना अटैचमेंट के। पर कैसे? अटैचमेंट नहीं। भगवान आता है, मुरली चलाता है और चला जाता है। जाते समय देखा कितना डिटैच्ड। उसको भी तो लगना चाहिए ना, 4 घंटा इनके साथ रुका, और रुकूं थोड़ा, और थोड़ा रुकता हूँ। मुरली तो हो गई, अब मेरे कितने गीत वगैरह गा रहे हैं, क्या क्या, थोड़ा एंजॉय करूँ परम धाम में बैठे बैठे। पर वो जब जाने का समय आता है तो ऐसे जाता है जैसे यहाँ था ही नहीं। अभी आए, तुम मेरे ये हो, तुम मेरे वो हो। बच्चों के बिना बाप दादा को मजा नहीं आता है, बेचैनी होती है, सूना सूना लगता है। और जाते समय बाबा कहते हैं मेरे बच्चे वाह, ये गीत वो गीत, और जाते समय आउट, कोई मतलब नहीं किसी से। कितनी डिटैचमेंट है। तो आना और जाना सहज हो जाए। सहज तब होगा जब अटैचमेंट नहीं होगी। इसमें 7 बातें हैं। सबसे पहला तो सेवा, सेवा में प्रवेश करना और सेवा से बाहर निकल जाना। आना, सेवा की, संदेश दिया और आउट। किसको दिया, क्या दिया, उससे कोई मतलब नहीं। डिटैच्ड। वो हमें मानते हैं नहीं मानते, हमने आज दिया कल किसी और ने दिया, मैंने अच्छा दिया था या उसने अच्छा दिया था, कोई लेना देना नहीं। इतनी डिटैचमेंट, सेवाओं में डिटैचमेंट। अभी जो मुरली चली, क्या कहा बाबा ने उसमें? सेवा करो परंतु उपराम, सेवा करो परंतु बेहद, सेवा करो परंतु कर्तापन के भाव से मुक्त, सेवा करो परंतु न्यारे और प्यारे। अगर सेवा में फंसे तो क्या आ जाएगा? नाम मान, हद आ जाएगी, पोजीशन। ये चाहिए, ये तुम्हारी पोजीशन नहीं, माया का अपोजिशन है। सेवा ही फंसा देती है, फंस जाते हैं इसमें। डिटैच्ड। सेवा करना है, संदेश किसको दिया, क्या दिया, उसका कोई चिंतन नहीं, उसका कोई प्रोपोगंडा नहीं, उसका कोई प्रचार नहीं, उसका कोई विस्तार नहीं, नथिंग। इतनी आंतरिक अनासक्ति। तो सबसे पहला ये अभ्यास यहां करना है। सेवा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे, सेवा की, और सेवा करते ही एकदम डिटैच्ड, जैसे पता ही नहीं किसने किया, पता ही नहीं कुछ क्या हुआ उधर। इतना डिटैच होके वापस लौट आए। दूसरा, स्पीच। बोलने से पहले की अवस्था, बोलने समय की अवस्था, बोलने के बाद की अवस्था सेम हो। बोल में प्रवेश कर रहे, वाणी में प्रवेश, वाणी, और जैसे वाणी पूरी हुई डिटैच्ड। हमें नहीं पता, नहीं तो ये वाणी भी क्या करती है? फंसा देती है। किसी के साथ बात करते बैठो और बातों में रस आने लगे तो क्या होता है? और बातें करेंगे, और थोड़ी बातें। 2 दोस्त मिलते हैं लंबे समय के बाद, पूरी रात गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता है। 2 माताएं बैठती है बातें करने,
क्योंकि स्पीच में अटैचमेंट हो जाता है। रियल वैराग अर्थात वाणी से वैराग, यह भी एक वैराग है, वाणी का वैराग। इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे ही नहीं, आवश्यकता है तो बोल दिया, परंतु जैसे काम पूरा हुआ वो कंट्रोलिंग पावर अंदर कि चुप हो जाओ, चुप तो बिल्कुल ही चुप। बुद्ध का एक शिष्य था, वो इतना बोलता था, इतना बोलता था, इतने प्रश्न पूछते रहता था, पर एक दिन ऐसे ही प्रवचन में फिर से वो प्रश्न पूछने लगा और बुद्ध ने अचानक बोल दिया कि बस आज के बाद चुप हो जाओ। उसके बाद वो कभी बोला ही नहीं, फिर ऐसा चुप हो गया। तो ये जो स्पीच है ये भी क्या करता है, फंसाता है। फरिश्ता अर्थात आया, स्पीच में प्रवेश और स्पीच से बाहर, वाणी से भी डिटैच्ड। इसके लिए इंटरमिटेंट साइलेंस की प्रैक्टिस करते रहना है। जब भी हमें समय मिले, जैसे फास्टिंग इंटरमिटेंट करते वैसे साइलेंस का भी अभ्यास करना है। 2 घंटे मौन, 4 घंटे मौन, 6 घंटा मौन, 8 घंटा मौन, 10 घंटा मौन, 12 घंटा मौन, 14 घंटा मौन, 16 घंटा मौन, और जिस दिन छुट्टी और जिस दिन आराम से किया जा सकता है 24 घंटे मौन। कुछ भी बोलना नहीं, मुख का मौन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें बोलने का अभ्यास ज्यादा है, न बोलने का कम है, इसलिए उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फरिश्ता अर्थात आया, बोला और फिर चुप। तीसरा रोल, पार्ट। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई ऑफिस में है, कोई वकील है, आया, पार्ट प्ले किया और पार्ट से बाहर, उस रोल से बाहर। नहीं तो ये रोल कॉन्शियसनेस भी बॉडी कॉन्शियसनेस की ओर ले जाता है। मैं ये हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं हेड हूं, मेरी सुननी चाहिए, मेरे पास अनुभव है 40 साल का, मैं एक्सपर्ट हूं, तुम अभी अभी आए हो, हम पुराने हैं। ये जो रोल कॉन्शियसनेस है, जो भी ड्यूटी दी गई है, जो भी सेवा है, इस सेवा, वो जो रोल जो दिया गया वहां पे इंचार्ज का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें प्रवेश और उससे बाहर। नहीं तो उस रोल में भी अटैचमेंट है, उन डिग्रियों में अटैचमेंट है, उस पदवी में अटैचमेंट है। चौथा रिलेशंस, संबंध, संबंधों में प्रवेश, संबंधों से बाहर। संबंध निभाया, बेटा है, माँ के प्रति कर्तव्य निभाया, पत्नी है, पति है, जो भी है, कर्तव्य निभाए, कर्तव्य पूरे और डिटैच्ड। नहीं तो ये भी फंसा देते। अभी अभी जैसे वो फरिश्ता अर्थात वो पोस्टमैन होता है ना, क्या करता है, आता है, लेता है और चला जाता है, साइन करता है, उसके बाद उसको पूछो किसको, उसको कुछ याद नहीं। उसका काम क्या है, संदेश देना। वो कुरियर बॉय होता है ना, डिलीवरी वाला, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्या करते हैं, वो आते हैं, फोन करते हैं, नहीं उठाए तो काउंटर पे दे के निकल जाते हैं। तो फरिश्ता अर्थात ये डिलीवरी बॉय, फरिश्ता अर्थात ये पोस्टमैन, फरिश्ता अर्थात डॉक्टर को बुलाते हैं ना घर पर, आओ पेशेंट को देखो, गए, पेशेंट को देखा, निकल के आ गए, काम पूरा हुआ, डिलीवरी कर दी, बस। अब वो ये थोड़ी ना पूछता है कैसे, आपको पसंद तो आया ना, उसको कोई मतलब नहीं है, कंपनी का अच्छा तो है ना, उसको इसका भी कोई मतलब नहीं, आप रिटर्न करते हो तो क्यों रिटर्न कर रहे हो, वो रिटर्न लेने आ जाता है और फिर जो दूसरा देना है वापस दे के चला जाता है। उसके मन में कोई प्रश्न नहीं है, इन्होंने रिटर्न क्यों किया, हमारी कंपनी तो बहुत अच्छी है, क्या तकलीफ हुई, वो पूछता है कभी, कुछ नहीं पूछता है, उसको खाली देना है, वो लेबल है कि उसका, वो बस बस उतना दे दो। तो डिटैचमेंट अर्थात पोस्टमैन भव, आए, डिलीवर कर दिया और निकलो। उसे ये भी चिंता नहीं कि डिलीवर हुआ कि नहीं। वो जो बॉस है ना, उनको
अपने आप मैसेज आ जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही, जो भी संबंध है ये संबंध बांध देते हैं, नहीं तो नई नई जगह जाते हैं, नए नए रिलेशनशिप्स बनाते हैं। पहले ही जो रिलेशन्स है उनको तो हमको ख़त्म करने हैं, इसके लिए न्यू रिलेशनशिप मीन्स न्यू बॉन्डेज। ये भाई बहुत अच्छा लगा, इसको भाई बना देती हूँ। भाई बना दिया कि गए। अब अभी हर राखी में उसको याद करो, फिर स्पेशल टोली का बॉक्स, हाँ, और याद प्यार, और फोन बीच बीच में, फिर मैसेजेस, खर्ची। नए नए बॉन्डेजेस, जितने ज़्यादा रिलेशनशिप्स उतने बॉन्डेजेस ज़्यादा, इसलिए जो है उतने ही रखो अभी। अब नए, किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को माँ, तुम मेरी माँ जैसी हो, तुम मेरे पिता जैसे हो। बनाने में बहुत एक्साइटमेंट है, फ्रेंड्स बनाने में। हर व्यक्ति चाहता है कि नए नए दोस्त हो, नए नए दोस्त। रिक्वेस्ट भेजते हैं ना फ्रेंड की, और फिर बाद में डी फ्रेंड, अनफ्रेंड, ब्लॉक। संबंधों में प्रवेश, संबंधों से बाहर, डिटैच्ड। हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक मेरे अनुसार नहीं चल सकते, वो वैसे ही करेंगे जैसे उनको करना है, इसलिए डिटैच्ड। वस्तु, साधन आए, साधनों का प्रयोग किया और उड़ गए। फरिश्ता आए, प्रयोग किया, डिटैच्ड। नहीं तो यही आदत पड़ जाएगी, एडिक्शन बन जाएगा। वो एक चीज़ जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं, फिर उसकी आदत पड़ जाती है, फिर वही चाहिए, फिर वही अच्छे लगने लगता है। जो कोई भी साधन हो, जैसे ठंडी है तो क्या करते हैं, वो आग जलाते हैं ना। वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्योंकि उसकी आदत लगने के बाद वही चाहिए। फिर एक मिनट भी थोड़ा सा इधर गए तो ठंडी ज़्यादा लगती है। हमेशा आग चाहिए, आग जला के रखो, आदत, मेंटल कंडीशनिंग। उसी तरह ये भी है, वस्तु है, कोई भी वस्तु आज है, सोचो ये कल नहीं होगी। हर वस्तु का, हर साधन का प्रयोग करते समय एक भाव कि कल ये नहीं होगी तो भी मैं स्थिर रहूंगा। आज सब कुछ मिल रहा है, कल कुछ भी नहीं मिलेगा। फरिश्ता अर्थात आया, संदेश दिया और उड़ा। और एक चीज इसमें सोचने जैसी है कि हम रुक क्यों जाते हैं। जरूर ये जो बीच की अवस्था है, रुकना, इसमें कुछ दोष है। उस दोषों को देखना। क्या दोषों को देखना? यहाँ रुकने के क्या नुकसान है, क्या क्या नुकसान है। कहीं पर भी रुकने के, किसी साधन पर रुकने के, किसी संबंध पे रुकने के, वहां रुके तो कुछ नुकसान है। जैसे एनर्जी ड्रेन करने लगता है, और पहले पहले बहुत अच्छा लगता है, बाद में फिर वही बोर होने लगता है। फिर टाइम वेस्ट। रुकने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, वापस जाने के लिए यहां पर टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम रुक जाएंगे, स्थान में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और अच्छा लगने लगता है, एडिक्शन बन जाता है, वो बेचैनी होती है उसमें। और क्या होती है? एक मेंटल कंडीशनिंग होती है, फिर उसी को ही हम सत्य मानने लगते हैं। जो भी हमने सोच लिया, समझ लिया, वो हमें सत्य प्रतीत होने लगता है। उसके अलावा फिर दूसरा जो भी है वो सब मिथ्या लगने लगता है। अगर किसी एक व्यक्ति में मेरा मोह है तो सारी विशेषताएं उसमें दिखाई देने लगती है, वही सबसे अच्छा लगने लगता है, उसकी सेवा अच्छी लगने लगती है, सब कुछ उसका अच्छा लगने लगता है, उसके बोल, उसकी वाणी, उसकी सेवा, सब सब सब। इतनी आसक्ति हो जाती है उसमें, मेंटल अटैचमेंट हो जाती है एक। अब कैसे छोड़े? फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। उसकी कमजोरियां भी दिखती, दूसरों को दिखाई देती है पर हमको नहीं दिखाई देती। दूसरे समझाते भी है कि इसका पीछा छोड़, परंतु हम नहीं छोड़ते।
वो हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है, जिसमें आसक्ति हो जाती है, जिसमें मोह हो जाता है, अपनापन लगने लगता है। और जब उससे एक दिन धोखा मिलता है तो फिर दुख के अथाह सागर में ऐसे डूब जाते हैं कि फिर तो निकलना मुश्किल है। जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, सबसे ज्यादा, उसी ने धोखा दे दिया, उसके बाद क्या हालत होती है? तब वैराग आता है, थोड़े समय का, अल्पकाल का। कब तक? जब तक कोई दूसरा ना मिल जाए तब तक। वैराग अर्थात किसी एक स्त्री से वैराग नहीं, सभी स्त्रियों से वैराग। वैराग अर्थात एक पुरुष से वैराग नहीं, सभी पुरुषों से वैराग। किसी एक आत्मा से वैराग नहीं, सभी आत्माओं से वैराग। ये वैराग की अवस्था है। तो यह हमारा वैराग तो शिफ्ट होते रहता है, शिफ्टिंग वैराग। तो वस्तुओं में प्रवेश, साधनों का प्रयोग और बाहर निकल जाना। ये निकलने की प्रक्रिया जो है, ये तभी होगी जब हम उसका दोष देख लेंगे कि ज्यादा इससे अटैच्ड हुए तो क्या हो जाएगा? आसक्ति हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति है जिसका एक बहुत प्यारा सा कुत्ता है, बहुत उसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है उस कुत्ते को। इनफैक्ट वो अपने डॉग के नाम से बोलते हैं, उनको कुत्ता कहना भी उन्हें पसंद नहीं आता है। वो जो उसका डॉग है, डॉग ठीक है। तो उसे विदेश जाना है 5 साल के लिए। वो अपने पड़ोसी को अपना डॉग देकर जाता है कि इसका थोड़ा ध्यान रखना, मैं आऊँगा तो ले लूँगा। वो विदेश जाता है, 5 साल बाद फिर आता है। वो जो पड़ोसी है उसने उस डॉग की बहुत केयर की, बहुत देखभाल की, सब कुछ किया जैसा ये करता था। 5 साल के बाद जब मालिक आता है, कहता है मेरा डॉग, ले लो, काम पूरा हुआ। 5 साल तक क्या किया? देखभाल की, सब कुछ किया, पर जब देने की बारी आई तो ऐसे दे दिया जैसे था वो मेरा था ही नहीं। डिटैच्ड, ऐसी डिटैचमेंट। बैंक में होता है ना, कैशियर क्या करता है? दिन भर कैश गिनते रहता है। उसे क्या पता रहता है ये पैसे मेरे नहीं है, मेरी सैलरी बाद में मिलेगी, पर इसमें मैं कुछ भी गड़बड़ करूंगा तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो एकदम अटेंशन से दिन भर नोट गिनते रहता है। या उसे बहुत खुशी होती है आज किसी ने इतना डिपॉजिट कर लिया 4 लाख, या उसे दुख होता है अरे 5 लाख लेके जा रहे हो, रुको इतना मत लेके जाओ, मेरी बैंक खाली हो रही है। कोई लेने लेके जाता है, कोई डिपॉजिट करता है, उसे कोई मतलब नहीं है। क्रेडिट डेबिट, कैशियर भवा, कुरियर बॉय भवा, आओ डिलीवर करो मैसेज, आ जाओ वापस। फिर जिसको डिलीवर किया वो लोग स्तुति कर रहे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, उसको अपनी दूसरी डिलीवरी करनी है। तुम्हारे पीछे सुनने बैठ गया ना वो, तो बस फिर तो अरे मेरा कुछ नहीं है, उसका है डिलीवरी प्रोडक्ट कंपनी का। और वो लोग उसको पकड़ के कह नहीं हमको एक फोटो ही लेना है तुम्हारे साथ। अरे फोटो मालिक के साथ लो, मेरे साथ नहीं। रुक जाने में विक्षिप्तता है। कहीं पर भी संबंध में, व्यक्ति में, स्थान में, वस्तु में, साधन में क्या कर देता है? मन में विकृति उत्पन्न करती हो जाती है। हम देख नहीं पाते चीजों को जैसी वो है, आंखों पे एक पर्दा सा आ जाता है जो एकदम विजन क्लियर रहती है कि मुझे जीवन में क्या करना है, इधर जाऊं या उधर जाऊं। ये जो डिसीजन पावर है अपने आप कम हो जाता है जैसे ही कहीं पर हम रुकते हैं। तो सेवा में वो जो नवीनता आती है वो खत्म हो जाती है। फिर जो व्यक्ति उसमें फंस जाता है रिकॉग्निशन में, वो जो फ्रेशनेस थी उस दिन जो बताया, फरिश्ता अर्थात नवीनता, फरिश्ता अर्थात रचनात्मकता, फरिश्ता अर्थात परिवर्तन, ये तीनों ही चीजें खो जाती है। फिर वही वही चीज हम रटते रहते। एक व्यक्ति था, वो उसको हर एक जगह भाषण देने जाना था, पड़ता था, वो अपने 3 भाषण रेडी रखता था, कहीं पर भी जाओ सेम भाषण, और एक इमरजेंसी का चौथा भाषण। कहीं पर भी जाओ, स्थान विन का नाम चेंज करके भाषण वही बाय हार्ट, वही गोल 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 घूमते रहते हैं। फिर हाँ, नवीनता खो गई है।
एक पागल खाने में इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि डॉक्टर सोचते हैं अभी नए एडमिशन्स के लिए रेडी नहीं है, क्या करें। कम से कम आज मुझे ये देखना है कि जो थोड़े ठीक हो गए उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है, छुट्टी कर दिया जाए। तो वो सभी पागलों को एक जगह बुलाते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए कि इनमें से जो ठीक हो गया उनको कम से कम डिस्चार्ज कर दे। एक दीवार होता है, दीवार पर वो एक हैंडल लगा देता है। सभी को कहते हैं ये जो है ना, ये दरवाज़ा है, जो इसको खोल के बाहर जाएगा उसको आइसक्रीम मिलेगी आज। तो सभी पागल उस दीवार पर भिड़ जाते हैं और खरोचने लगते हैं, नोचने लगते हैं दीवार को, क्योंकि उनको बताया गया ये दरवाजा है। कोई कोई तो वो जो हैंडल होता है उसको भी तोड़ देता है। ये देखकर वो साइकेट्रिस्ट को बहुत दुख होता है कि कोई भी ठीक नहीं है। फिर अचानक नजर पड़ती है पीछे, एक बैठा हुआ है शांति से, उनको लगा कम से कम एक तो ठीक है, कम से कम एक को तो छुट्टी कर सकते हैं, एक तो डिस्चार्ज हो सकता है। उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं क्यों तुम नहीं जा रहे हो खोलने दरवाजा? वो कहते हैं मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, चाबी मेरे पास है। सभी विक्षिप्त। ठहरना विक्षिप्तता बनाता है। एक इल्यूजन, उस दिन भी इल्यूजन पर चर्चा की थी। इल्यूजन अर्थात भ्रम, भ्रम। और यदि कोई हमारा भ्रम तोड़ने आता है तो फिर वो क्या होता है? दुश्मन। फ्रेडरिच नीत्शे ने कहा है, इफ यू डिस्टर्ब समबडीज इल्यूजन ही कंसिडर्स यू एज हिज एनिमी। यदि तुम किसी का भ्रम तोड़ने की कोशिश करो, उसको समझाने की कोशिश करो कि ये ऐसा नहीं है, वो भ्रम तो दूर होता ही नहीं है, उसके तुम दुश्मन बन जाते हो। बड़ा खतरा है इस भ्रम में। तो कितने हो गए? उसके बाद में शरीर। इस शरीर में आना और शरीर से बाहर जाना ये सहज हो जाए, पर इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हमें ज़्यादा प्रैक्टिस किसकी है? शरीर में प्रवेश की, शरीर में रहने की। शरीर से बाहर निकलने की प्रैक्टिस ही नहीं है। फरिश्ता अर्थात अभी अभी शरीर में आया, शरीर में रहा और शरीर से बाहर। तो शरीर से बाहर निकलने की प्रैक्टिस चाहिए, और उसकी सबसे बड़ी और पावरफुल एक विधि है फास्टिंग। फिर से वहीं पहुंच गए। बीच बीच में, क्योंकि शरीर को सबसे ज्यादा आसक्ति किससे है? भोजन से। जैसे उसको इससे अलग कर दिया जाता है, बेचैनी होती है, पर जैसे जैसे आदत पड़ती जाती है फिर शरीर में आना और जाना सहज होने लगता है। इसके लिए वो अभ्यास जारी है। ये पूरी 84 दिन की भट्टी में 16 आवर्स ड्राई फास्ट ये नियम है। फिर रूल को रिवाइज करा रहे। 16 घंटा, 16 घंटा ना खाना ना पीना, निर्जल। केवल 8 घंटे ईटिंग विंडो है, उसमें जो खाना है भले खाओ, परंतु ये 16 घंटा जो है इसको निर्जल। और इसी अभ्यास में जब भोजन से मन, चिंतन, मन, विचार, इच्छा सबसे मन मुक्त होता है, तब शरीर से बाहर निकलना बहुत आसान होता है। एक मरीज डॉक्टर के पास आता है, कहता है मैं 20 बार सिगरेट पीता हूँ, क्या करूँ? छूटती नहीं है, रोज डेली 20 टाइम्स। डॉक्टर कहता है एक काम करो, तुमको 20 बार पीना है ना? बोलते हैं हाँ पीता हूँ 20 बार। कम कैसे करूँ इसको? एकदम छूटना तो बहुत मुश्किल बात है। डॉक्टर कहता है कम से कम अभी धीरे धीरे हम अभ्यास चालू करते हैं। तुम क्या करना, जब भी भोजन करो उसी के बाद सिगरेट पीना, बाकी टाइम नहीं पीना। कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, मैं ऐसा प्रोग्राम बनाता हूँ कि जब भी भोजन करना है उसी के बाद पीऊँगा, बाकी टाइम नहीं पीना है। 2 महीने के बाद पेशेंट वापस आता है, उसकी सेहत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई। डॉक्टर कहता है कैसे हो गया ये परिवर्तन? वो कहता है डॉक्टर साहब 20 बार भोजन करना कोई मजाक है क्या? एक दिन में शरीर में आना, शरीर में रुकना, और जब चाहो शरीर से बाहर निकल जाना। इस अभ्यास के लिए एक विधि है फास्टिंग। दूसरी विधि है प्रैक्टिस, अशरीरीपन की ड्रिल, सोमान का अभ्यास। अभी अभी परमधाम, अभी अभी इस शरीर में, शरीर से बाहर, फिर परमधाम। लंबा लंबा समय परमधाम में टिकने का अभ्यास। उस दिन भी कहा था परमधाम में शिव बाबा को देखो और वो सारी की सारी कितनी बातें? 16
उसी से सब कुछ मिल रहा है। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये 7, उसी से मुझे सब कुछ मिल रहा है। वो शिव बाबा को देखते रहो, उसमें एक एक चीज आ रही है। फिर शक्तियाँ, उसके बाद नाम, रूस, रस, स्पर्श, शब्द, गंध, ये 5 सारे रस उसी में है। सारा रूप, सबसे बड़ा सुंदर, सबसे ज्यादा सौंदर्य उसी में, सबसे अच्छी सुगंध उसी में है। वही नाम, उसके जैसा नाम और किसी का नहीं है। टच, उसके जैसा स्पर्श किसी का ही नहीं है। सब कुछ उसी से। उसके बाद में वरदान, सारे वरदान उससे मुझे आ रहे। उसके बाद में सोमान, और 16वां लास्ट, एक में सब कुछ। क्या क्या एक में? एक में एक से सर्व प्राप्ति, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण, एक से प्यार, एक की लगन, एक बल, एक भरोसा, एक से सर्व भाग्य। सब कुछ एक एक का जो पार्ट है ना, वो सब परम धाम में याद करते रहना है, उसको देखते हुए। सब कुछ वही संसार है, वही बल है, वही भरोसा है। सब 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 एक, उस एक बिंदु पर केंद्रित हो जाना मन को, और उसी को देखते हुए ये सारी की सारी 16 की 16 बातें याद करना। 7 अपने स्वरूप, वो उससे ले लेना। खजाने उससे ले लेना, वरदान उससे ले लेना, सोमान उससे ले लेना, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध, ये 7 पांचों का ही वो सागर है। उससे अधिक सौंदर्य किसी में भी नहीं है, उससे अधिक टेस्टी और कोई चीज है ही नहीं। शिव बाबा को क्या करो, च्यूइंग गम बना के इधर च्यू करते रहो, चूसते रहो उसको दिन भर। कैंडी, स्वीट कैंडी, कैंडी बाबा। सब कुछ तो ये अभ्यास करना है। तो शरीर में आना, रुकना, और शरीर से बाहर निकल। अगला ये संसार, इस संसार में आना और इस संसार से बाहर निकल जाना। हम इस संसार में आए थे, सतयुग में आए, रुके, अब वापस जाना है। रुकना, इधर मुझे रुकना नहीं है। हम कौन है? गेस्ट। टाइम पूरा हो गया है, अब जाना है। कल आबू के कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, आबू के एक मार्केट में ही रहते, 11 साल से हमारे पेशेंट थे। 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र थी। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जिस दिन शरीर छोड़ा, रात को 9:20 में शरीर छोड़ा। उस दिन सुबह से कम 10 लोगों को उन्होंने बताया अलग अलग तरीके से कि मैं जाने वाला हूँ, अलग अलग रीति से। अच्छा ठीक है, वैसे भी तो टाइम आ गया है। किसी को ऐसा कहा। कल उनका बेटा आया था, वो पूरा डिटेल बताया कि किस किस को क्या क्या कहा, फोन पे बताया। अच्छा वैसे भी तो आज का आखिरी दिन है, ऐसे इशारे दिए सारे दिन भर। 15 जाने से 15 मिनट पहले फोन पे बात की, 10 मिनट पहले अपने बेटे से बात की, पर पूरा दिन भर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इशारे देते रहे, जैसे उनको पता चल गया था मेरे जाने का समय आ गया। रात को 9:15 बाथरूम गए, बाहर आ ही नहीं रहे। 10 मिनट हो गया, फिर वो खोला तो देखा वो बैठे हैं ऐसे। उनको लगा शायद नींद आ गई, क्या हो गया, पर बाहर निकाला तो जा चुके थे, बड़े पीसफुल। पर कम से कम 10 से 12 लोगों को बताया दिन भर कि बस अब हो गया, जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, मेरी बुकिंग हो गई है, ऐसा बताया एक को। किसी को कहा आज मेरी बुकिंग हो गई है। दिन भर किसी को भी समझ में नहीं आया, पर ये सब पता भी तब चला जब ये उनके घर अभी सारे गेस्ट आए, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया। हाँ सुनते थे, वो बोलते थे। तो कई कई आत्माओं को ये पता चल जाता है। वैसे ही इस संसार में हम अब है, कल नहीं रहेंगे। ये अपने अंदर लाना है ताकि हम यहाँ अटैच ना हो जाए इस संसार से, क्योंकि ये संसार से अटैच होना मतलब दुख, बंधन। कोई भी चीज से अटैचमेंट क्या करता है? दुख लाता है, बंधन लाता है, फिर डिसेप्शन होता है, फिर पश्चाताप होता है, ये सब होता है। कितने हो गए? 7। पहला बताया, सेवा में आए, सेवा की, टाटा बाय बाय सायोनारा, फिर मिलेंगे। कहीं गए, सेवा की और निकल के आ गए,
किसकी सेवा की, क्या सेवा की, कौन वहां मिला, हमें कुछ पता नहीं। अब आप वहां आए थे ना हमारे पास? हाँ ठीक है आए थे। किसको पता कहाँ आए थे। दूसरा, भाषा में आए, वाणी में आए, वाणी का प्रयोग किया और वाणी से निर्वाण बाहर। तीसरा, रोल, जो भी ड्यूटी है, जो भी पार्ट मिला है, जो भी प्रोफेशन है, रोल कॉन्शियसनेस में आए, रोल प्ले किया और काम पूरा हुआ। नेक्स्ट, संबंध निभाए, डैडी बने, ब्रदर बने, पति बने, जो भी बने वो बने और उसके बाद में काम पूरा हुआ, डिटैच्ड। नेक्स्ट, साधन का प्रयोग किया और जैसे घुसे वैसे ही बाहर निकल जाना। गूगल में प्रवेश किया, जिस काम के लिए गए थे उसी से बाहर निकल जाना काम होते ही। ज्यादा रुके तो फिर भटकना चालू, फिर क्लिक पर क्लिक और क्लिक पर क्लिक और क्लिक पर क्लिक, और ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार। ब्रह्मा कुमार विलुप्त। इसलिए ये जो है ना गूगल, इसमें बिना पर्पस के घुसना नहीं, बिना पर्पस के ये जो है ना यूट्यूब, इसमें घुसना नहीं। जो काम है काम किया और बाहर आ जाओ। अब वहां ठहरे तो गए, फिर तुम्हारा नामो निशान भी नहीं दिखेगा कि था भी क्या। वो होता है ना, सक कर लेता है ब्लैक होल, वैसे यूट्यूब इज अ ब्लैक होल, इट सक्स। फिर पता ही नहीं चलता है, दिखाई दूर दूर तक कहाँ है, कुछ भी नहीं, निशान, नामो निशान नहीं। तो इनमें प्रवेश करना, कैसे प्रवेश करना, किस लिए प्रवेश करना, पहले ये क्लियर करो। मुझे आज मुरली में ये बात आई है, इसका अर्थ ढूंढना है। प्रवेश किया, निकल के बाहर, अर्थ मिल गया, अब निकलो बाहर। मुझे ये क्लास सुननी है, क्लास सुनी, अब निकलो वहां ठहरना नहीं। नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके ऊपर क्या है, उसके बाजू में क्या है। एंट्री एंड एग्जिट स्मूथ हो, रुकना नहीं। अगला, शरीर में भी ज्यादा रुकना नहीं, शरीर से बाहर निकलने का अभ्यास। अभी अभी यहां और अभी अभी शरीर से बाहर, क्योंकि हम अपने शरीर में फंसे तो दूसरों के भी शरीर में फंसने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ये संसार सराय है, रात भर आए हो रुकने के लिए। उस दिन बताया था ना मोहजित राजा की कहानी। ये संसार क्या है, सराय है। तुम रात भर रुको, सुबह निकलना है। रात भर के लिए क्या, किससे आपस में। ट्रेन की बुक कंपार्टमेंट में बैठे हो, अभी अभी कोई बीच से चढ़ा, उससे दोस्ती कर ली, अब उसको उतरना है आगे के स्टेशन पे, तो हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं तुम नहीं जाना, नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। वो कहता है मेरा स्टेशन आ गया, मुझे जाना है, हम कहेंगे नहीं तुम नहीं जाना। जिसका स्टेशन आ गया वो उतर गया, शरीर छोड़ दिया, और हम पकड़ के है उसकी यादें कि वो कितना अच्छा था। अरे वो गया, उसको दूसरे साथी मिल गया, दूसरी ट्रेन में है वो, उसकी ट्रेन कहीं और चालू होती है वहां से, हम उसी को पकड़ के है। नेक्स्ट नहीं, 7। तो सभी ये 7 ड्रिल का भी अभी अभ्यास करेंगे। ओम शांति। शरीर से बाहर, संबंधों से बाहर, रोल से बाहर, संसार से बाहर, साधनों से बाहर, वाणी से बाहर, कर्म से बाहर। ओम शांति। है